जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सूरज सोनी मैथ एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए सभी चैप्टर्स की महत्वपूर्ण प्रश्नों को बारी बारी से सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों, इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं और सभी वीडियोज़ को बारी बारी से देख सकते हैं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 के लिए विषय गणित का अध्याय 14 का टॉपिक है दोस्तों बहुलक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोड। दोस्तों, इस अध्याय से रिलेटेड 3 अन्य वीडियोस बनाए जा चुके हैं, जिनमें से पहले वीडियो में हमने अध्याय 14 के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ा था, क्योंकि इस अध्याय से 4 नंबर के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। और दोस्तों, दूसरे वीडियो में हमने माध्य पढ़ा था, जबकि तीसरे वीडियो में हमने माध्यक या माध्यिका पढ़ा था। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुलक। दोस्तों, अध्याय 14 से 4 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 अंक के हल करने वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। अध्याय 14 में 3 टॉपिक दिए गए हैं, माध्य, माध्यक और बहुलक। तो दोस्तों, इन तीनों टॉपिक्स में से 2 टॉपिक से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, तो आप तीनों टॉपिक्स को तैयार कर लीजिएगा, ताकि जो 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएं उसे आप अच्छे से सॉल्व कर सके। तो आज हम सॉल्व करेंगे बहुलक के 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को, जिसका प्रश्न 1 है दोस्तों, निम्नलिखित आंकड़े 225 बिजली उपकरणों के प्रेक्षित जीवन काल की सूचना देते हैं। उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, क्या कहा गया है? उपकरणों का बहुलक जीवन काल ज्ञात कीजिए, अर्थात हमसे बहुलक ज्ञात करने के लिए कहा गया है। ठीक है दोस्तों, तो हम बहुलक को कैसे ज्ञात करते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को हम इस प्रश्न को हल करते हुए समझेंगे। दोस्तों, बहुलक ज्ञात करने के लिए पहले आपको पता होना चाहिए कि बहुलक का फार्मूला क्या होता है। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप उसे जरूर याद कर लीजिएगा। दोस्तों, बहुलक का फार्मूला होता है बहुलक बराबर यल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। ठीक है दोस्तों, ये होता है बहुलक का फार्मूला, तो इसे आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो दोस्तों, इस आंकड़े का हमें बहुलक ज्ञात करना है। पहले ये हमें क्षैतिज रूप में दिया गया है, हम इसे ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेते हैं। तो हल कर लेते हैं दोस्तों, इसका ऊर्ध्वाधर रूप में लिख लेते हैं। क्या दिया है दोस्तों? हमें जीवन काल दिया है। जीवन काल किस में दिया है दोस्तों? घंटों में। घंटों में। और क्या दिया है हमें? बारंबारता। तो यहां लिख लेते हैं हम बारंबारता लिख लेते हैं दोस्तों। क्या क्या दिया है? 0 से 20, 20 से 40, कहां तक गया है? 120 तक। तो 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120। ठीक है दोस्तों, हमने लिख लिया। बारंबारता क्या दिया है? 10, 35, 52, 61, 38 और दोस्तों 29 दिया है। तो इसे हमने लिख लिया। अब दोस्तों, हमें क्या चाहिए? यल चाहिए, F1, F0, F2 और H। इन सब की वैल्यूज चाहिए। अगर इन सब की वैल्यूज हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जो F1, F0 या F2 है, ये सब किस में होंगे? बारंबारता में होंगे। तो दोस्तों, बारंबारता में जो सबसे बड़ा पद होगा, जो सबसे बड़ा होगा, वो क्या आएगा? F1, अर्थात फर्स्ट नंबर पे वही आएगा ना दोस्तों, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है दोस्तों? आप देख सकते हैं 61 सबसे बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? F1 हो जाएगा, क्योंकि यह सबसे बड़ा है। अब इसके ऊपर वाला, अर्थात इसके पहले वाला F0 हो जाएगा, जबकि इसके नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो दोस्तों, आप F1, F0 और F2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? बारंबारता में आप देखेंगे सबसे बड़ा कौन सा है। जो सबसे बड़ा होगा वो फर्स्ट पर आएगा, अर्थात तो F1 हो जाएगा, और F1 के ऊपर वाला F0 हो जाएगा, जबकि F1 के नीचे वाला F2 हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने F0, F1 और F2 का मान निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए दोस्तों? यल चाहिए। तो जो सबसे बड़ा है उसके सीध में हम आएंगे वर्ग अंतराल में, और वर्ग अंतराल में जो पहला वर्ग अंतराल होगा वही क्या होगा दोस्तों? यल होगा।
जबकि यच हम कैसे निकालते हैं, यच का मतलब होता है कितने कितने का अंतर है, अर्थात अगर हम दूसरे में से पहले को घटा देते हैं तो हमें यच प्राप्त हो जाएगा। आप कोई भी टर्म ले करके दूसरे में से पहले को घटा सकते हैं क्योंकि यच का मान सेम ही आएगा। तो दोस्तों क्या क्या हमने निकाल लिया, लिख देते हैं। F1 पहले हमने निकाला, F1 क्या है जो सबसे बड़ा है, तो ये है 61। फिर क्या निकाला दोस्तों हमने, F0 का मान कितना आया है 52। F2 का मान कितना है दोस्तों, F2 का मान है 38। और यल का मान कितना है, यल का मान है 60, तो यल बराबर हो जाएगा 60। जबकि यच का मान निकाल लेते हैं तो यच का मतलब होता है कितने कितने का अंतर है, तो दूसरे में से हम पहले को घटा देते हैं, हमें अंतर पता चल जाएगा। अर्थात 80 माइनस 60 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। इस प्रकार यच का मान कितना आ गया है दोस्तों, 20। तो हमने सभी वैल्यूज को निकाल लिया है। अब हम इन सभी वैल्यूज को अर्थात इन सभी मानों को बहुलक वाले फार्मूले में रख देंगे तो हमें बहुलक प्राप्त हो जाएगा। तो रख देते हैं दोस्तों, इसलिए बहुलक बराबर इतना होता है फार्मूला, तो रख देते हैं। यल का मान कितना है दोस्तों, 60, तो हो जाएगा 60 प्लस F1 का मान कितना है दोस्तों, 61 माइनस F0 कितना है 52 बटा 2F1 अर्थात 2 गुणे F1 कितना है 61 माइनस F0 का मान क्या है दोस्तों 52 माइनस F2 का मान कितना है 38, तो हमने लिख दिया 38। और गुणे यच है तो गुणे यच का मान क्या है दोस्तों 20 है, तो हमने यहाँ पर 20 लिख लिया। इसे हल कर लेते हैं दोस्तों, 60 है 60 को नोट कर लेंगे प्लस 61 में से हम 52 को घटा देते हैं, कितना बचेगा, हासिल लेंगे 11 में से 2 जाएगा 9। और क्या है दोस्तों गुणे 20 है तो हो जाएगा 9 गुणे 20, क्योंकि गुणा सीधे सीधे होता है। बटा नीचे क्या है दोस्तों 61 का 2 में गुणा कर देते हैं, कितना होगा 2 1 कम 2 2 6 12 अर्थात 122। माइनस है माइनस, और दोस्तों देखिए माइनस 52 है माइनस 38 है, तो ये दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। अर्थात 8 2 10 का 0 हासिल 1, 5 और 3 8 और 1 हासिल 9, और माइनस माइनस जुड़े हैं इसलिए हमने माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब इसे और हल कर लेते हैं दोस्तों, 60 प्लस ये कितना है, गुणा हो जाएगा 9 दूनी 18 अर्थात 180 बटा इसे घटा देंगे, 2 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 2। यहाँ पर 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 3 अर्थात 180 बटा 32 आ गया है। तो ये अंश व हर से कटेंगे, काट देते हैं, पहले 2 से काट देते हैं दोस्तों, तो 2 9 18 ये कितना हो जाएगा 90, जबकि 2 1 कम 2 1 इसमें गया 12 2 6 12, तो आ गया है 90 बटा 16। अभी भी ये 2 से कटेंगे, 2 से काट देते हैं, 2 8 16 और 2 चौक 8 बचा 1 इसमें जाएगा 10 2 25 10, तो कितना आ गया दोस्तों 45 और बटा 8। यहाँ लिख लेते हैं तो 60 प्लस हो जाएगा 45 बटा 8। इसका भिन्न का सवाल कर लेंगे दोस्तों, 8 1 का एलसीएम कितना आएगा 8 आएगा, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 ही आएगा, 8 से ऊपर गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा 8 6 48, और 0 है 0 नोट कर लेंगे, प्लस 8 का 8 में भाग देंगे कितना आएगा 1 का 45 में गुणा करेंगे कितना आएगा 45 बराबर, प्लस है दोस्तों इसे जोड़ देते हैं, 5 और 0 कितना होगा 5, 4 और 8 12 का 2 हासिल 1, 4 है 4 1 5, तो 525 बटा 8 भाग दे देते हैं दोस्तों, कितना होगा 52 है, कितनी बार जाएगा 6 बार, 8 6 48 बचा 4 इसमें जाएगा, कितना हो जाएगा 45, तो फिर से कितनी बार जाएगा दोस्तों 8 25 40 बचा है कितना 5, दशमलव लगाएंगे तो हो जाएगा 50, तो 8 6 48 अभी बचा है 2, दशमलव लगा है दोस्तों तो 1 0 बढ़ा सकते हैं, कितना हो जाएगा 20, 8 दूनी 16 बचा है 4, दशमलव लगा है हो जाएगा 40 अर्थात 1 0 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा दोस्तों 40, तो 8 25 40। तो इस प्रकार कितना आ गया दोस्तों 65.625, ये हो गया इसका बहुलक। तो दोस्तों हमने इस प्रकार इस दिए गए आंकड़े का बहुलक ज्ञात कर लिया है। दोस्तों यह 4 नंबर का आपके पेपर में हर साल पूछा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पोज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम इसके एक अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं।
ओके दोस्तों, आते हैं दूसरे प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 2 है दोस्तों, निम्नलिखित बंटन सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें बंटन सारणी दी गई है, इसका हमें बहुलक ज्ञात करना है। तो दोस्तों आपको बहुलक का फार्मूला पता होना चाहिए। हम पहले बहुलक का फार्मूला लिख देते हैं, तो जो जो हमें चाहिए उसका मान हम निकाल लेंगे। बहुलक क्या होता है दोस्तों? बहुलक बराबर होता है यल प्लस f1 माइनस f0 अपान 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणे h। अर्थात दोस्तों हमें f0, f1, f2, यल और h का मान चाहिए। तो दोस्तों हमें ये बारंबारता दिया गया है। बारंबारता में जो सबसे बड़ा होगा वही क्या होगा दोस्तों? फर्स्ट पर आएगा, अर्थात वही f1 होगा। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है दोस्तों? 40 है, तो 40 क्या हो जाएगा? f1। जबकि f1 से पहले क्या आता है दोस्तों? f0 आता है। 1 से पहले क्या आता है? 0, अर्थात f1 के ऊपर वाला हो जाएगा f0, जबकि f1 के बाद क्या आएगा दोस्तों? f2, अर्थात f1 के नीचे वाला हो जाएगा f2। तो इस प्रकार जो सबसे बड़ा रहेगा वो फर्स्ट पे आएगा, अर्थात f1 होगा, जबकि उससे पहले वाला f0 और उसके नीचे वाला f2 होगा। और दोस्तों यदि हम f1 के सीध में आएंगे वर्ग अंतराल में, तो जो पहला मान होगा वही यल का मान होगा। ठीक है दोस्तों। और h क्या होता है दोस्तों? कितने कितने का अंतर है, अर्थात अगर हम दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं तो हमें अंतर पता चल जाएगा। जैसे 10 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा दोस्तों? 3। या आप कह सकते हैं 7 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा? 3। तो इस प्रकार हम h का मान भी निकाल सकते हैं। तो लिख लेते हैं दोस्तों यहाँ पर सभी वैल्यूज को। f1 का मान कितना है दोस्तों? 40 है। और f0 का मान कितना है? 30। और दोस्तों f2 का मान कितना है? 16। जबकि यल का मान है 7। और दोस्तों h का मान कितना होगा? दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, अर्थात 10 माइनस 7 बराबर कितना हो जाएगा? 3। तो इस प्रकार हमने सभी वैल्यूज को निकाल लिया है। अब हम बहुलक वाले फार्मूले में इनको रख देते हैं। तो दोस्तों आप फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फार्मूला याद रहेगा तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों क्या हो जाएगा? इसलिए बहुलक बराबर, पहले दोस्तों आप फार्मूला को यहाँ पर लिख लीजिएगा, तब उस पर वैल्यू को रखिएगा। मैं यहाँ पर वैल्यू को डायरेक्टली रख देता हूँ। क्या है? यल है, तो यल कितना है? 7 है, प्लस कोष्टक है दोस्तों f1 माइनस f0। f1 का मान कितना है? 40 माइनस f0 का मान कितना है? 30 बटा 2f1, अर्थात 2 गुणे f1 का मान कितना है? 40 माइनस f0 कितना है? 30 माइनस f2 का मान कितना है दोस्तों? 16 गुणे h, तो h का मान रख देते हैं कितना है? 3। अब इसे हल कर लेते हैं। 7 है 7 प्लस 40 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा? 10, अर्थात ऊपर आ गया 10। और दोस्तों गुणा सीधे सीधे होता है, अर्थात 3 का केवल ऊपर गुणा होगा, तो गुणे 3 हमने लिख दिया। बटा, तो बटा कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या है? 40 और यहाँ पर 2 है, अर्थात 40 गुणे 2, तो 2 चौक 8, 80 आएगा, या हम कह सकते हैं 40 दूना 80। माइनस है माइनस, दोस्तों यहाँ 30 भी माइनस है और 16 भी माइनस है, तो दोनों माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और माइनस का चिन्ह हम लगा देंगे। तो 30 और 16 जोड़ दीजिए, 30 10 40, 40 है 46। अब इसे हल कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 7 है 7 प्लस 10 दिया कितना हो जाएगा? 30, और बटा 80 में से 46 घटा देते हैं, हाथ से लेंगे 10, 10 में से 6 गया 4, यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 4 गया कितना बचा? 3। तो 30 बटा 34 है, दोनों सम संख्याएं हैं, अर्थात 2 से डिवाइड होंगी। 2 से काट देते हैं दोस्तों, 2 1 कम 2, बचा 1, इसमें जाएगा 10, 2 पच्चे 10। यहाँ पर काट देते हैं, 2 1 कम 2, बचा 1, इसमें जाएगा 14, 2 सत्ते 14। तो कितना आ गया दोस्तों? यहाँ लिख लेते हैं 7 प्लस 15 बटा 17। तो इसका क्या कर लेंगे? भिन्न का सवाल। तो हल कर लेते हैं दोस्तों। 17 1 का एलसीएम 17 आएगा, बटा 1 कर सकते हैं ना दोस्तों, 7 बटा 1। तो 17 1 का एलसीएम 17 आ गया। 1 का अगर आप 17 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 17 ही आएगा। 17 से ऊपर गुणा कर देते हैं, 17 सत्ते 119, प्लस है प्लस 17 का 17 में भाग देंगे कितना आएगा? 1। 1 से ऊपर गुणा करेंगे 15 1 कम 15, जोड़ देते हैं इसे, 9 5 14 का 4, हासिल 1,
1 1 2 1 3 और क्या है दोस्तों 1, अर्थात 134/17, अर्थात 17 से 134 में हमें भाग देना है। तो कितनी बार जाएगा दोस्तों, 17 सत्ते 119, 17 अट्ठे 136, ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 17 सत्ते 119। कितना बचेगा दोस्तों, तो 134 में से 19 घटाएंगे, कितना आएगा दोस्तों, 19 1 20 10 30, अर्थात 15 आ जाएगा दोस्तों। तो 15, 17 से 15 भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, कितना हो जाएगा, 1 0 बढ़ जाएगा, अर्थात 150। कितनी बार जाएगा दोस्तों, 17 अट्ठे 136, 17 9 153, ज्यादा हो जाएगा, अर्थात 17 अट्ठे 136, 36 4 40 और 10 50, अर्थात 14 बचा दोस्तों। दशमलव लगा, 1 0 हम बढ़ा सकते हैं, अर्थात हो जाएगा 140। तो 17 अट्ठे 136 दोस्तों, दशमलव के बाद 2 अंक तक ही ले जाइए, बस इतना आपका आंसर ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार कितना आ गया, 7.88, यही क्या हो गया, इस बंटन सारणी का बहुलक हो गया। तो दोस्तों इस प्रकार हमने दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व किया। तो दोस्तों आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आप इसे पॉज करके नोट कर सकते हैं या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आपने नोट कर लिया होगा। तो दोस्तों आज हमने अध्याय 14 का एक अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक बहुलक को हल किया। दोस्तों इन सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स का, अर्थात इन सभी महत्वपूर्ण वीडियोस का हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी वीडियोस को बारी बारी से देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।